यह लेख मुगल राजाओं को याद करने की तरकीब के बारे में होगा। यह तरकीब मुगल राजाओं को याद करने के लिए मददगार और ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम 15 ऐसे राजा हुए हैं। मुगल राजाओं का काल 1526 से 1857 तक था। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पहला मुगल राजा बाबर उज़्बेकिस्तान से आया था। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत की पहली लड़ाई जीती और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया, जिसे निःशर्त होने के बाद मुगल साम्राज्य को बहाल करना पड़ा। उसके बाद अकबर आया, जिसे सबसे महान मुगल राजा के रूप में जाना जाता है। अकबर के बेटे जहांगीर का स्थान अगला था और उसके बाद शाहजहां का स्थान आया। इसके बाद मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर राजा औरंगजेब आया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में गिरावट आई और राजा हुए और बहादुर शाह जफर के साथ राजवंश का अंत हुआ। मुगल साम्राज्य ने लगभग 2 शताब्दियों तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शासन किया। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर ओटोमन साम्राज्य से हथियारों की मदद से उसकी स्थापना की थी। मुगल राजाओं का काल 1526 से 1857 तक फैला हुआ था। औरंगजेब के शासन में साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद राज्य कमज़ोर होने लगी। मराठों के हाथों क्षेत्र खोने लगा और अंत 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे तोड़ दिया। चूँकि मुगल राजा बहुत थे, इसलिए उन्हें याद करने के लिए कुछ स्मृति सहायक उपकरण उपयोग हो सकता है। सबसे उल्लेखनीय मुगल राजाओं को याद करने के लिए एक आसान स्मृति सहायक उपहार भारी सब्जी फॉर माम सब इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो कि ये अक्षर किसी मुगल राजा को संबंधित है और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। बाबर 1526 से 1530 तक वह पहले मुगल राजा थे। वह आधुनिक उज़्बेकिस्तान से आए थे और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर हथियारों के रूप में ओटोमन्स की मदद से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं 1530 से 1556 तक बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य अस्थिर थे और उसके बेटे हुमायूं को सूर्यवंश के शेर शाह सूरी के नेतृत्व में विरोध के बाद निर्वासित कर दिया गया था। उसने अपना अधिकांश शासनकाल निर्वासन में बिता दिया। अपनी मृत्यु से 1 साल पहले तक उसके पास कोई मुगल साम्राज्य नहीं था। उसने फारसी साम्राज्य के साथ कूटनीतिक लाभ प्राप्त करके मुगल साम्राज्य को बहाल किया, जिससे उसे सूर्यवंश को उखाड़ फेंकने में मदद मिली। बाबर अकबर 1556 से 1605 तक अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य ने स्वर्ण युग का अनुभव किया। वह हर दिशा में साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम थे। उसने एक आधुनिक प्रशासन विकसित किया और संस्कृति विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने दरबार में धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति दी थी तथा
तथा सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए प्रयास ने एक नया धर्म दिया इलाही बनाया। जहांगीर 1605 से 1627 तक के जहांगीर ने जैसे ही अपना शासन शुरू किया उसे अपने सबसे बड़े बेटे के विरोध का मुकाबला करने का काम सौंपा गया, जिसका समर्थन सिख गुरु अर्जुन ने किया। क्रांति को दबाने के बाद उसने गुरु को मार डाला, जिससे सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। 1611 में नूरजान से उनकी शादी ने उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जब वह युद्ध में थे तो नूरजान ने दरबार की कमान संभाली। लौटने पर जब वह बीमार पड़ गए तो नूरजान ने उसके कर्तव्यों को संभाला और यहाँ तक कि उनके नाम पर फरमान भी जारी करवाया। शाहजहां 1628 से 1658 तक शाहजहां ने गद्दी पर कब्जा करने के लिए नूरजहां के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने शाहजहां की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया और 1948 में आगरा से दिल्ली तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासन में मुगल साम्राज्य ने पहली बार दक्कन के माध्यम से खुद को बढ़ाने योग्य बनाया। उन्होंने अद्भुत इमारतों बनाने का बहुत शौक था। उनके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ग युग के रूप में माना जाता है। दिल्ली में उन्होंने लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किया, लेकिन मुगल वास्तुकाल में उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान प्राचीन ताजमहल है, जिसे उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया। औरंगजेब 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर राजा औरंगजेब शाहजहां का छोटा बेटा था। वह अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिखों को गद्दी छीनने के बाद सत्ता में आया था। उसने धर्मांतरण को बढ़ावा देकर गैर मुस्लिमों पर जजियत कर डाला और इस्लामी कानून का एक सेट बनाकर मुगल साम्राज्य का इस्लामीकरण किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य में सबसे क्रूर राजा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को सार्वजनिक पद लेने से रोका और स्कूल और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। सिख गुरु तेज बहादुर को उनके द्वारा मार जाने के कारण सिखों में विरोध बढ़ गई। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब मुगल साम्राज्य मराठों, राजपूतों और सिखों के विरोधों से जूझ रहा था। मुगल साम्राज्य और उसके शासन ठहर रहे गए और बहादुर शाह जफर 1707 से 1712 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को दयनीय स्थिति में छोड़ दिया था। यह विरोधों और खराब वस्तुओं में भरा हुआ था। बहादुर शाह को अपने शासन के दौरान बाहरी विस्तारवादी दबाव से निपटना पड़ा। जहां 1712 से 13 में जहांदार शाह एक कठपुतली राजकुमार थे। उसके शासन की अध्यक्षता जुल्फिकार खान करता था, जो एक भाव विचार था और समाज की दैनिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। फारूक सियार 1713 से 1900 के लिए था। उत्तराधिकारियों में युद्ध के बाद वह दो बहुत महत्वपूर्ण राज्यपालों की मदद से सिंहासन पर बैठा। वही राज्यपाल जो अभी उसके विचार और मुख्य सैनिक कमांड थे। जोधपुर के शासक के साथ उसकी हत्या की साजिश रचक उसके शासनकाल को समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक उसके शासनकाल में साम्राज्य का
पतन शुरू हुआ। उसके बाद आने वाले राजा अपने पदों पर बने रहने के लिए उनका शासन बहुत कमज़ोर था। उनके शासन कमज़ोर था। अहमद शाह 1748 से 1754 तक अहमद शाह का शासन स्टार्ट हुआ। उसने शासनकाल तक मुग़ल साम्राज्य केवल दिल्ली के आसपास के एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित थी, जिससे 1785 में मराठा निर्यंत के लिए किया गया। फिर 1803 में ब्रिटिश नियंत्रण में ले आया। अकबर शाह 1806 से 1837 तक गया। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक विरोध के नेता के रूप में नियुक्त होने के बाद अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया और विरोधियों को कुचलने के बाद 1857 में निर्वासित कर दिया। मुगल साम्राज्य में कम से कम 15 उल्लेखनीय शासक शामिल थे। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाले पहले शासक बाबर से लेकर हुमायूं ने शुरुआती झटकों के बाद साम्राज्य को मजबूत किया। अकबर ने साम्राज्य का विस्तार सभी दिशाओं में किया। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने कई साम्राज्यों को अच्छे निर्माण किया। साम्राज्य को वास्तुकाल की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साम्राज्य का विस्तार उस समय से सबसे क्रूर राजा औरंगजेब के अधीन सबसे बड़े पैमाने पर हुआ। हालांकि उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। उसके शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, क्षेत्र का नुकसान हुआ और अंत में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के द्वारा इसे भंग कर दिया गया, क्योंकि अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में जानते हैं। आइए कुछ सवाल और जवाब करते हैं। पहला सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर, भारत ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वह आधुनिक उज़्बेकिस्तान से आया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा सवाल, मुगल साम्राज्य का समय काल क्या था? उत्तर, मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ और 1857 तक चला। इसमें 15 से अधिक उल्लेखनीय राजा हुए। तीसरा सवाल, मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर राजा कौन था? उत्तर, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर राजा था। उसने मुगल साम्राज्य में इस्लामीकरण के लिए मजबूर किया। चौथा सवाल, मुगल साम्राज्य ने किसके अधीन स्वर्ण युग का अनुभव किया? उत्तर, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य ने स्वर्ण युग का अनुभव किया। उन्होंने एक आधुनिक प्रशासन विकसित किया और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया। पांचवा सवाल, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 से 1852 के बीच विरोधियों के नेता के रूप में नामित होने